ये जो पत्ती है जी, आपने देखा है कि मुख्तलिफ टी स्टॉल्स हैं हाँ बिल्कुल, जहाँ पे रोज़ाना हज़ारों कप चाय जाती है। हाँ हाँ, वो पत्ती जो है इस्तेमाल शुदा पत्ती वो कहाँ जाती है? फेंक देते होंगे, हम लोग तो नहीं। फेंक देते हैं, वो बिकती है। वो बिकती है। बिकती है। रात के टाइम उनके ख़रीदार आते हैं, वो दिन भर में उन्होंने जितनी पत्ती कंज्यूम की होती है वो उनसे ले जाते हैं। ये जो सारे होटल वोटल हैं जिसकी चाय पीने आप दूर दूर, जी तो ये उनकी कंज्यूम्ड जो पत्ती जी। है वो खरीद फेंकते नहीं है, नहीं फेंकते हैं, वो रातों रात वो ले रात जाते की हैं। तारीखी में बेचते थे। जी वो बिकती है और वो बिकने के बाद वो मुख्तलिफ चाय बनाने वाले जो मुख्तलिफ जाली चाय बनाने वाले ठीक जो उसमें मिलावट करने वाले हैं ये ख़रीद के लेके जाते हैं। ये उसमें फिर कुछ थोड़ी मिकदार असल पत्ती की और बाकी उसमें फिर कलर डालते हैं और मोस्टली इंडस्ट्रियल कलर डालते हैं और इसको डाई किया जाता है। अब एक जैसा रंग सा पे हो गया, उसके बाद इसको फिर ऐसे चारपाई के ऊपर कपड़ा बिछा के तो धूप में रख के तो इसको खुश्क किया जाता है। अब वो खुश्क हो जाती है तो इसके ऊपर फिर टी एसेंस छिड़का जाता है ताकि वो जो एरोमा है चाय वाला वो आपको मिल जाए। हाँ। और आज अब तो खासी चूंकि बेहतरी हो गई है तो अब यहाँ तक महदूद है, नहीं तो एक दौर में जो स्लॉटर हाउस से बकरे का खून था वो भी इसमें डाला जाता था इसकी रंगत लाने के लिए। अब वो वाली प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है, अब ये टी एसेंस और कलर से ही काम चला दिया जाता है। अब ये वाली पत्ती जो है ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की भी बनेगी, हर ब्रांड जो बड़ा मशहूर ब्रांड है उसकी नकल मार्केट में बिकती है तो वो ब्रांड्स की भी बिकेगी, खुली की सूरत में भी बिकेगी। तो अब हम आम व्यूअर को कैसे बताएं कि आपके घर में जो पत्ती कंज्यूम हो रही है वो कैसी है, उसको कैसे आप पकड़ सकते हैं। बहुत आसान टिप्स है। क्योंकि अक्सर होता है ना आप अलग अलग वैसे तो आप ग्रोसरी एक ही स्टोर से कर रहे होते हैं जहाँ आपका, मगर कभी कभार ऐसा होता है आप वहाँ से गुजर रहे हैं, ख़त्म हो गई है, फ़ोन आ गया कि सुनिए जी जब ऑफिस से घर आए तो लेते आइएगा। आपने दुकान देखी वहीं से उठा लिया, आपको क्या पता कि असली पत्ती है कि नकली है। तो आज का जो आपका प्रोग्राम है इसके तवस्सुत से मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर में जो भी पत्ती है वो आपने इस तरीके के मुताबिक चेक कर लेनी है और बहुत आसान तरीके कैसे करना। अच्छा, ये 2 सैंपल हैं हमारे पास पत्ती के, ठीक है, नाम हमने छुपा दिए हैं, नाम हमने डब्बा नहीं सामने रखा, सही है, ठीक, लेकिन ये 2 किस्म की पत्तियां हैं। हाँ करना ये है 2 गिलास ले लें, ठीक है, इसमें हम पत्ती डालते हैं थोड़ी थोड़ी सी। ये 2-2 चम्मच हमने पत्ती डाल दीजिए। एक असली पत्ती है और एक नकली पत्ती। जी अच्छा जी। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने पानी डालना है। ठीक है, आम सादा पानी, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वाला। लें जी, ये रूम टेम्परेचर वाला पानी डाला है तो आपको कहवे की रंगत नजर आना शुरू होगी। जी जी जी, दोनों का रंग भी एक जैसा ही है तकरीबन, थोड़ा बहुत फर्क है। ये वाला मुख्तलिफ है थोड़ा सा ना, लेकिन है कहवे की रंगत ही। हाँ इसको हम थोड़ा सा मजीद हिला लेते हैं ठीक है, ताकि थोड़ा सा और इसका रंग जो है उसमें चला जाए। गया जी। हाँ जी, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब इसका रंग थोड़ा डार्क हो गया और इसका थोड़ा लाइट रहा, जी हमने इनको छान लेना है जी। ठीक जी, ये छान के अब हमने ये दोनों साथ साथ रख दिए हैं और दूसरे वाले को भी हम छान रहे हैं जी। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, ये है एक चीज, ये क्या है? ये असल में तो आपको डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना चाहिए, HCl। माशाल्लाह। डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको किसी भी
इंडस्ट्रियल केमिकल की दुकान से मिल जाएगा। हाँ। अगर ना मिले तो कहीं आम छोटे स्टोर से, जो आपके घर के नज़दीक करियाना स्टोर है, वहाँ पे आपको बाथरूम साफ करने के लिए तेज़ाब मिलता है, स्वीप। तो आप ये इस तरह वाला जिसमें जो लाल रंग का ना हो, नीले रंग का ना हो, तो ट्रांसपेरेंट मिल जाए तो सबसे अच्छा, नहीं तो ये अब लाइट सा येलो कलर है, ऐसे ही ना जी। तो आप ये भी ले सकते हैं, यानी बाथरूम क्लीनर हल्के रंग वाला कोई भी ले लें आप, सही है। ठीक, ये भी डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। ये आपको पाकिस्तान में ये हर जगह से मिल जाएगा जी। ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, आपने ये इसमें थोड़ा सा ये तेजाब डाल देना है, जो पानी से हमने छाना हुआ था। ये ले जी, पिंक कलर का। पिंक कलर हो गया जी। हाँ ठीक, रंग चेंज हो गया ना फटाफट। हाँ। ये था इसका असल कलर। अच्छा, और उसका क्या? अच्छा जी, अब हम दूसरे को देखते हैं जी। इसका मतलब ये वाला असली है जी, जिसमें हमने कलर ऐड किया हुआ था, हमने नहीं, उन्होंने ऐड किया हुआ था, वो ये एसिड ने उसका कलर चेंज कर दिया और चेंज करके उसका रंग पिंक कर दिया। अब इसमें पिंक तो कोई चीज़ नहीं थी, ना ये तेजाब पिंक कलर का था, ना ये वाला कहवा पिंक कलर का था, तो ये उसने उसका असल रंग जो इंडस्ट्रियल कलर था वो उसने उसको सामने कर दिया जी। ठीक, और ये देख लीजिए इसका रंग तब्दील। तो वो पत्ती असल थी और ये पत्ती नकल थी। ये वाली पत्ती जो है ये असल है, ये वाली पत्ती जो है नकल है। और देखने में आप माशाल्लाह तीनों खवातीन हैं, जरा इस तरह करें, कैमरे में भी दिखाएं। इसमें देखें कि आपको कोई देखने में फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पत्ती आपने कहा ना ड्राई का पूरे प्रोसेस से गुजरे, वो ड्राई हो गई होगी, तो सेम सारे मिल गए, कुछ उसमें प्योर थी और कुछ यूज्ड पत्ती थी। तो यहाँ से आप बासानी सारी माएँ बहनें भाई अपने घर पे खुद चेक कर लें, पत्ती की पत्ती और पानी का पानी हो जाएगा जी। अच्छा, अब ये तो बड़ा हैरान कौन चीज़ है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ है निदा, कि मैं अब आज सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट करूंगी कि मेरे घर जो पत्ती इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि मैं बहुत चाय की शौकीन हूँ। अच्छा। और पीती भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से मैं खास जितने भी, अगर हम कराची की बात करें ना, उनका ना दिन शुरू होता है ना ख़त्म होता है चाय के बगैर। तो आप मुझे बताएं, वैसे नॉर्मली चाय हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदेमंद है कि नहीं? देखिए, बहुत ज़्यादा तो हर चीज़ का इस्तेमाल निदा सेहत के लिए ख़राब होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि आप दिन में 2 से 3 कप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चाय के अंदर कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो बहुत दूध पत्ती और पका के वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। लेकिन अब हेल्थ आप कह रही हैं कि 2 कप चलो सही है, हाँ, मगर अगर आप नकली चाय पी रहे हैं उसकी जगह तो क्या हो रहा है आपके? सबसे पहले तो मुझे ये थोड़ा सा, जो इसका कलर चेंज हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई इस तरह का आर्टिफिशियल डाई यूज़ किया इसको कलर देने के लिए, एक नेचुरल खूबसूरत कलर देने के लिए। अब ये जो डाई होते हैं ना नेता, ये सारे कार्सिनोजेनिक, यानी कि कैंसर करवाते हैं, कॉजिंग करवाते हैं। तो अब हम जितना कंज्यूम करेंगे, भले वो 1 कप चाय में, अब इसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार समझ लीजिए, स्लो पॉइजन। एग्जैक्टली। अब जो जितना वो कर रहा है वो जाके आपकी बॉडी के अंदर जाके कर रहा है, और फिर ये किसी भी ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकती है, चाहे वो दिल हो, चाहे वो गुर्दे हों, चाहे वो जिगर हो। ठीक है, तो ये जब उसके अलावा जो उन्होंने एसेंस यूज़ किया है, अगेन वो भी एक बहुत आर्टिफिशियल होता है, उसका इस्तेमाल भी बहुत किया जाए तो अगेन वो हमारे बहुत सारे लोगों को एसेंस वगैरह से एलर्जी होती है, वो एलर्जी कॉज कर सकते हैं। आपने देखा है कि दिन ब दिन इस तरह के केसेस, या एलर्जी हो गई या इस तरह की चीज़ हो गई। अब मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ कि किस तरह से जो अब बच्चे भी माएँ जैसे होती हैं कि सुबह अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा, उसको चाय बिस्किट खा लो, चाय पापड़ डबो के खा लो, चाय रस केक खा लो, बस माएँ तो खुश हो जाती हैं कि हमने खिला दिया, उसका पेट भर गया। बच्चों को क्या दे रहे हैं? और अगर ये जा रहा है तो बाकी छोटी उम्र से जा रहे हैं, तो एक उम्र में जाके वो क्या कॉज करेगा।